To all. Today we will understand a new topic of accountancy, or we can say some basics of accountancy. Basics of accountancy, it means what is bookkeeping, what is accounting, what is accountancy. Bookkeeping क्या है? Okay, so in bookkeeping, if you want to see, so we have to recording the financial transaction. Financial transaction it means related to money. पैसे से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम पैसे से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, परचेसिंग, परचेस, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे किसमें आएंगे? बुक कीपिंग में। अगर हम इसको लर्निंग वे में सीखें तो इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं टू टाइप्स ऑफ थिंग। फर्स्ट इज जर्नल, second one is ledger, right? So in bookkeeping, what is bookkeeping? Recording the financial transaction, and transaction include purchase, receipt, payment by person, organization or corporation. इनमें से कोई भी चीज जो हम कहें कि जो सेलिंग से रिलेटेड हो, परचेसिंग से रिलेटेड हो, सभी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कहाँ पे करेंगे? तो बुक कीपिंग के अंदर करेंगे। अगर इसमें हम देखें तो इसमें जनरल और लेजर दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है। जनरल इट मींस प्राइमरी बुक ऑफ ट्रांजैक्शन। प्राइमरी बुक ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड होती है या जिस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो करते हैं जनरल के अंदर, ठीक है। देन हम उसे ट्रांसफर करते हैं लेजर के अंदर। इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल अकाउंट, सारी चीजों को अलग अलग कर दिया। इन सब तो दोनों चीजें किसमें आएंगी? बुक कीपिंग के अंदर। अब हम देखें जब ये बुक कीपिंग है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड वन क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद वाली स्टेप, या फिर कहें कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग को हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग को जब हम शामिल करेंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों चीजें तो इसमें आ जाएंगी। तो हम कहेंगे कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखें इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे सिर्फ जनरल और लेजर को ही हमने इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इंक्लूड तो कर रहे हैं दोनों को, उसके साथ में हम समराइजिंग कर रहे हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से हम एनालाइज करेंगे और एक इससे हम फाइनल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। इट मीन्स अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आई? तो जनरल आया, लेजर आया, ट्रायल बैलेंस आया, ठीक। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हम देखें तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हमारी फाइनल अकाउंट के अंदर। अगर इस चीज को समझना है तो अपन इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट इट मींस हम इसमें इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये भी इसमें हमारी इंक्लूड होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी। तो यहाँ पे हमारे पास में हम देखें तो हमने बुक कीपिंग देखा, अकाउंटिंग देखा, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद वाली स्टेप। अब इसमें इसके बाद में अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर हम देखें तो इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन हम इंक्लूड करते हैं, या फिर कहें कि इट मैनेज
अकाउंटिंग नीड्स, ये अकाउंटिंग नीड्स को मैनेज करता है। इट मीन्स अगर हम इन सबको देखें तो बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग के अंदर हम जनरल और लेजर को इंक्लूड कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर क्या है, तो हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें जनरल लेजर तो इंक्लूड ही है, साथ में ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। और इसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ मेन टर्म्स की हम बात करें तो मेन टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैपिटल। कैपिटल इट मीन्स जो पैसा मैंने लगाया, अगर मैं जिस पैसे को लगा रहा हूँ उसको मैं क्या कहूँगा, कैपिटल कहूँगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ भी हम कहेंगे। ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं, और याद रखने का सिंपल तरीका है कैपिटल इक्वलिंग असेट्स माइनस लायबिलिटी। जितनी मेरे पास में असेट्स हैं उसमें से मैं लायबिलिटीज यानी कि मुझे जितना पे करना है उसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरी कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो हम के हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उसका फुल फॉर्म पता नहीं पड़ता, तो यहाँ देखें डी आर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, CR इट मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड। ये सब याद रखने की चीजें हैं जो कि हमारे अभी ऑब्जेक्टिव सिस्टम में हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ड्राइंग हम कहें तो ड्राइंग में हम कहें कि अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इट मीन्स ओनर इट मीन्स मालिक। यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस से मैं कुछ अमाउंट निकाल लेता हूँ, पैसा निकाल लेता हूँ, या फिर कहूँ कि मैं कुछ गुड्स निकाल लेता हूँ, सामान निकाल लेता हूँ, तो उस कंडीशन में उसको मैं ड्राइंग कहूँगा। ठीक है, गेन, अगर सडनली मुझे कुछ अमाउंट मिल जाता है तो उसे मैं क्या कहूँगा, गेन कहूँगा। ऐसा अचानक से कुछ प्रॉफिट हो गया, मतलब मुझे रूटीन में तो जो मिलता है अमाउंट वही ठीक है, लेकिन रूटीन में मिलने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया। ठीक है, मेरी सेलिंग जितनी थी उससे ज्यादा सेलिंग मेरी हो गई तो उसे मैंने गेन कहा। तो टू ऑब्टेन और विन समथिंग दैट इज कॉल्ड गेन। कि जैसे मान के चलें कि मैं हर साल 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ, अर्न करता हूँ। इस साल मैंने 17,000 का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन हर साल तो 10 का ही कमाऊंगा, 7,000 एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड गेन। अचानक से हुआ, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ये उसी तरीके का है जिस तरीके से कोई पर्सन अगर एक मान लिया लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी में जीत गया तो उसे अचानक से सडनली उसको पैसा मिल गया। ठीक है, तो उसको हर बार तो मिलेगा नहीं। सेम थिंग है कि हमने वर्क तो किया लेकिन आज हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल गया तो उसे हमने गेन कहा। इसके साथ में हम देखें तो यहाँ पे है एक न्यू टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इट मीन्स रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट्स का मतलब होता है कि बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, इन सबको हम फिक्स असेट्स कहते हैं। तो रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, तो जैसे ही फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक मकान खरीदा, मकान की वैल्यू अगर हम देखें धीरे धीरे कम होगी। लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन मकान की वैल्यू कम होगी। सेम थिंग है, आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी है, ये भी एक असेट्स है, फिक्स असेट्स में काउंट होगी और उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, हमारी एक टर्म का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट। तो जो भी हम सेल करेंगे, ठीक है, जो भी हम सेल करेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक प्रोडक्ट है 100 का, अगर मैं उसे 120 में सेल करता हूँ तो 20 रुपीज मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कहलाएगा। नेक्स्ट है लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अगर मान लिया मैंने बहुत सारा क्रेडिट ले रखा है, बहुत सारा उधार ले रखा है और मैं उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ, चुका नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को, अपने बिजनेस को इंस्टॉलमेंट, बिजनेस में अपने आप को इंस्टॉलमेंट शो करना पड़ेगा, दिवालिया शो करना पड़ेगा। जब मैं अपनी अमाउंट को पे ना कर पाऊँ, जब मैं अपने एक्सपेंसेस को पे ना कर पाऊँ तो उसे मैं क्या कहूँगा, इंस्टॉलमेंट कहूँगा। इसी कंडीशन को इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें तो हमने नाम सुना होगा बैंकक्रप्ट, तो बैंकक्रप्ट भी इसी का दूसरा नाम है।